हेलो एवरीवन। आज वही हरियाणा जीके में हम डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। और लास्ट जो क्लास हमारी थी वो जज्जर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड थी। यानी कि जज्जर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बने थे, आपके पास जो भी रिलेटेड डाटा थे वो हमने देख लिया था लास्ट क्लास में। और आज की क्लास अपनी फतेहाबाद से रिलेटेड रहेगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फतेहाबाद जो जिला है हरियाणा के पश्चिम भाग में स्थित है। तो पहले तो हमें यही बात ध्यान में रखनी है, पता होनी चाहिए हमें। स्थापना की बात करें तो कब स्थापना हुई थी? 15 जुलाई 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। तो हमें ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? फतेहाबाद में ही इसका हेडक्वार्टर है। क्षेत्रफल की बात करें तो 2538 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये हिसार डिवीजन में पड़ता है। फतेहाबाद जिला हरियाणा के हिसार डिवीजन में यानी कि हिसार मंडल में पड़ता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तहसील कौन कौन सी है? फतेहाबाद, टोहना, रतिया, भूना, तो ये सभी तहसीलें हैं। उप तहसील, ये सभी उप तहसील हैं, जिसमें टोहना, रतिया, भूना, भट्टूकला ये इसकी उप तहसील हैं। खंड कितनी है? ये सभी खंड है इसमें। फतेहाबाद, टोहना, रतिया, भूना, भट्टूकला, जाखल, तो ये सभी इस फतेहाबाद की क्या है? फतेहाबाद में खंड है। आगे बात करते हैं आरक्षित सीट। तो एक रतिया इसमें एक आरक्षित सीट है। कुल जनसंख्या की बात करें तो फतेहाबाद में वही जनसंख्या है 9,42,011। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग इसकी इतनी जनसंख्या है। साक्षरता दर है 58.16%। लिंग अनुपात कितना है? 902 डिवाइड बाई 1000, यानी कि 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं? 902। तो ये हो गया लिंग अनुपात। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो कितना है? 371 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा बनेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि पिंक सिटी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला जाना जाता है। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा कि पिंक सिटी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आंसर क्या करना है भैया आपको? फतेहाबाद। क्या आंसर करना है? फतेहाबाद। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखो, इकदार के नाम से भी फतेहाबाद को जाना जाता है। और इकदार क्या चीज है? अष्टाध्यायी पुस्तक से प्राप्त है ये। ठीक है। आगे भी यही बात बता रखी है कि गुलाबी नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? फतेहाबाद। पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है हरियाणा में? यानी कि हरियाणा में पूछे ना तो आपको फतेहाबाद करना है। वैसे पिंक सिटी तो कौन सी है आपकी? जयपुर है, सबको पता है। पिंक सिटी कौन सा है शहर? जयपुर है। लेकिन हरियाणा में बात करें ना, हरियाणा के जिलों में बात करें तो कौन सा करना है? गुलाबी नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है हरियाणा में? फतेहाबाद। आगे देखो भाई, फतेहाबाद जो जिला है किसने बसाया था? तो ये बात भी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक ने सन 1351 को अपने पुत्र के नाम पर इस शहर का नाम बसाया था। तो ये याद रखना है, उनके पुत्र का नाम फतेह खान था। क्या था? फतेह खान था। तो फिरोज शाह तुगलक ने सन 1351 में अपने पुत्र के नाम पर इस शहर को बसाया था। और इसके पुत्र का क्या नाम था? फतेह खान था। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ये पॉइंट है कि 1391 में तैमूर ने सिरसा, फतेहाबाद, हिसार पर आक्रमण किया था। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखो, परमाणु योजना, जो परमाणु जो ऊर्जा परियोजना है ना फतेहाबाद के, कहां पर है? कौन से गांव में है? गोरखपुर और काजलहेड़ी गांव के निकट 2800 मेगावाट के नाभिकीय केंद्र की 13 जनवरी 2014 को स्थापना हुई। तो आपको सीधा बस क्वेश्चन ये याद रखना है यहाँ से कि गोरखपुर या फिर गोरखपुर और काजलहेड़ी गांव में कौन सी परियोजना है? परमाणु ऊर्जा परियोजना है। और ये आपकी फतेहाबाद जिले के अंदर है ये। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना आप। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा याद रखेंगे। हरियाणा में सबसे पुरानी हवेली कहाँ पर है? फतेहाबाद में। नेक्स्ट पॉइंट, हरियाणा के ईश्वर सम्राट
पंडित जसराज का जन्म फतेहाबाद के गांव पीली मंदिर में हुआ था। तो बस सीधा सीधा आप बस यही याद रखना है कि पंडित जसराज का संबंध कहाँ से है, फतेहाबाद से है। फतेहाबाद के प्रॉपर गांव ऑप्शन में दिया हुआ हो तो फिर ये कर देना पीली मंदोरी, बाकी फतेहाबाद याद रखना है तो वो आप रख सकते हो। ठीक है, पंडित जो जसराज है स्वर सम्राट है, हरियाणा के स्वर सम्राट के नाम से कौन जाने जाते थे, पंडित जसराज। इनका जन्म कहाँ हुआ था भाई, फतेहाबाद। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था भाई, फतेहाबाद जिले में हुआ था और गांव पीली मदोरी में हुआ था। आगे देखो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टोहानों का शहर किसे बोला जाता है, या ना सॉरी नहरों का शहर किसे बोला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए इसके, आप कितने स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नहरों का शहर किस जिले को बोला जाता है, तो नहरों का शहर, नहरों का शहर किसे बोला जाता है, टोहाना को बोला जाता है। यानी कि टोहाना को बोला जाता है नहरों का शहर, यानी कि सबसे ज्यादा नहरें मान लो कि यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, तो आप ऐसे करके याद रखना है आपको कि टोहाना को नहरों का शहर बोला जाता है, तो आपको याद रखना है। और टोहाना कहाँ पड़ता है, फतेहाबाद जिले में पड़ता है आपका जो टोहाना खंड है ये। ठीक है, तो याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, उद्यान नगरी किसे का, जो उद्यान नगरी है भील जाति के कारण इसको उद्यान नगरी कहते हैं फतेहाबाद को। आगे देखो, सबसे अधिक केला उत्पादन कोल्ड स्टोर के कारण यहाँ पर होता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना व प्राचीन स्थल, ये याद रख लेना भाई, एचएससी के लिए इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हरियाणा चाहे ग्रुप सी का पेपर हो, डी का, ठीक है, सीईटी का हो, चाहे पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना व प्राचीन स्थल का नाम क्या है, भीरडाना, याद रखना है हमें। ठीक है, उसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हो, मिथाथल, मिथाथल कहाँ पड़ता है, भिवानी में। यहाँ पर समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं, ये भी आप याद रख सकते हो, इंपोर्टेंट है। ठीक है, और रोहतक से भी सिक्के मिले हैं, तो थोड़ा से पॉइंट को भी आप देख सकते हो। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, हरियाणा का पहला सैनिटरी पैड कारखाना फतेहाबाद में है। मीर शाह की मजार फतेहाबाद में है। पपीहा जो पर्यटन स्थल है ये भी फतेहाबाद में है। चीली झील, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना भाई, चीली झील पूछा जा सकता है हमारे से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चीली झील कहाँ पर है, फतेहाबाद में है। ठीक है, और भी साथ साथ बता दूं, बड़खल झील कहाँ है, फरीदाबाद में, ये भी याद रख लेना, बड़खल झील फरीदाबाद में। चीली झील फतेहा, बड़खल झील फतेहाबाद, चीली क्या बता रही हूँ मैं, सॉरी, देखो दोबारा से देखो, बड़खल झील कहाँ पर है, फरीदाबाद में। चीली झील कहाँ है, फतेहाबाद में। ठीक, अभी सारी झील के बारे में वन बाय वन मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको याद हो जाएगी। देखो, सबसे बड़ी झील याद करो पहले तो आप, सबसे बड़ी झील याद रखो भाई पहले तो, क्या नाम है उसका, सबसे बड़ी झील का नाम है दमदमा झील। क्या नाम है, दमदमा झील। कहाँ पर है भाई, गुरुग्राम में। कहाँ पर है, गुरुग्राम में। ठीक है, दमदमा झील कहाँ पर है, गुरुग्राम में। ठीक है, और उसके अलावा और भी याद रख लो, खलीलपुर झील पूछी जाए वो भी कहाँ पर है, गुरुग्राम में। ठीक है, खलीलपुर भी कहाँ पर है, गुरुग्राम में। दमदमा झील सबसे बड़ी झील है, 3000 एकड़ की जगह पर ये फैली हुई है, यानी कि सबसे बड़ी झील मानी जाती है ये दमदमा झील। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। खलीलपुर झील भी कहाँ पर है, गुड़गांव में। सोना कुंड भी कहाँ पर है, गुड़गांव में, ये याद रखना है आपको। सोना कुंड जो गर्म पानी का कुंड है ये भी कहाँ पर है, गुड़गांव के अंदर है। और मैं आपको और भी बता देती हूँ, तिलियार झील कहाँ पर है, तिलियार लेक यानी कि तिलियार झील कहाँ पर है, रोहतक में। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। यानी कि सभी झील से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से ही बनेंगे अगर एग्जामिनर पूछता है तो। ठीक है, सबसे बड़ी याद हो गई आपको, याद हो गई होगी कौन सी है सबसे बड़ी झील, दमदमा झील। कहाँ पर है, गुरुग्राम में। कितनी जगह पर फैली हुई है, 3000 एकड़ की जगह पर फैली हुई है। ठीक है, खलीलपुर झील ये भी कहाँ है, गुड़गांव में। एक और झील याद रख लो भाई, सुल्तानपुर झील। ठीक है, सुल्तानपुर
झील, ये भी कहाँ पर है, सुल्तानपुर झील भी कहाँ पर है, गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम में 3 झील है, एक आपका कुंड है, ठीक है, याद हो गया होगा आपको। उसके अलावा देखो रोहतक में कौन सी है, तिलियार झील है, तो याद हो गया होगा आपको रोहतक में कौन सी झील है, तिलियार झील है। बड़खल झील कहाँ पर है, बड़खल झील है आपकी भाई फरीदाबाद में है, ठीक है। बड़खल झील कहाँ पर है भाई, फरीदाबाद में। और ये जो बता देती हूँ, और साथ साथ कोटला झील ये कहाँ पर है, चंदेली झील ये कहाँ पर है, तो ये दोनों भाई आपकी कहाँ पर है, मेवात के अंदर है। तो ये भी आप याद रख सकते हो इस चीज को भी, ठीक है। और आपकी सुल्तानपुर झील हो गई, आपकी कहाँ पर है, सुल्तानपुर झील हो गई गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को ऐसे याद रख सकते हो, झील से रिलेटेड क्वेश्चन आप ऐसे बना सकते हो। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर थी चिल्ली झील, तो चिल्ली झील आपको याद हो गई होगी फतेहाबाद, और बाकी की झील भी मैंने आपको बता दी है। मयूर झील भी याद रख लेना भाई, मयूर झील कहाँ है, तो मयूर झील भाई फरीदाबाद में है, ठीक है। 2 झील है ना, मयूर झील, 2 झील, ये सभी झील भी कहाँ पर है, फरीदाबाद में। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो फतेहाबाद के कंदा गांव का नाम हरियाणा सरकार ने बदलकर अजीत नगर कर दिया है। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखो फतेहाबाद जिले की रतिया विधानसभा क्षेत्र आरक्षित सीट है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, हरियाणा में सबसे पहले जीएसटी हेल्प डेस्क बोर्ड फतेहाबाद में लगाया गया। तो ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन आपका, स्टार मार्क कर लीजिए। हरियाणा में सबसे पहले जीएसटी हेल्प डेस्क बोर्ड फतेहाबाद में लगाया गया था, ठीक, याद रखेंगे। अमरूद अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है भाई, फतेहाबाद में ही, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट ये बता दिया मैंने, पपीहा पर्यटक स्थल कहाँ पर है, फतेहाबाद में। कुणाल प्राचीन स्थल फतेहाबाद में है, और यहाँ से मानव की सबसे पुरानी बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। तो मानव की सबसे पुरानी बस्ती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कुणाल नामक प्राचीन स्थल है, और ये कहाँ पर है भाई, फतेहाबाद में है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या चीज मिली है, राजा का मुकुट मिला है, तांबे की अंगूठी, चपटी, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने का कांटा, यानी कि ये मानव से रिलेटेड ये पुरानी बस्ती के ये साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। बनावली, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बनावली जो है आपका स्थल है, प्राचीन स्थल, ये कहाँ पर है, फतेहाबाद में है, ठीक। इस प्राचीन शहर की खोज रविंदर सिंह बिष्ट ने की थी। ये थोड़ा सा याद रखना चाहो तो रख सकते हो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, आगे हमें ये वाला पॉइंट याद रखना है कि फतेहाबाद में सन 1853 में प्रथम कॉटन मिल की स्थापना की थी। तो हरियाणा में पहली, यानी कि प्रथम कॉटन मिल की स्थापना, पहली सूती कपड़े की जो मिल है वो बनी थी, कहाँ पर बनी थी भाई, फतेहाबाद में, यानी कि खुली थी, कब खुली थी भाई, सन 1953 में ये इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट, तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। आगे देखो, राज्य का प्रथम व्यक्ति जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, रामलाल, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये फतेहाबाद से बिलोंग करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन स्थल बिरडाना है, और यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के 3 काल के अवशेष मिले हैं। तो ये हमने पहले पढ़ लिया है, स्टार मार्क कर लीजिए। हरियाणा की सबसे कम उम्र की महिला, सबसे कम उम्र की सरपंच रेखा रानी उर्फ सुनीता का संबंध फतेहाबाद जिले से है, और ये 21 साल की उम्र में यानी कि ये सरपंच बन गई थी। तो ये बताया गया है, यानी कि डाटा फतेहाबाद से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट ये देखो, फतेहाबाद जिले के रवि नास्तिक को नो कास्ट, नो रीजनल रिलीजन, नॉट गुड सर्टिफिकेट मिला है। तो ये भी थोड़ा सा देख सकते हो आप। आगे देखो भाई, फतेहाबाद की मनीषा ने 22 मई 2019 को माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। और नेक्स्ट पॉइंट है, फतेहाबाद की प्रियंका पहली महिला पायलट। तो ये देख लो भाई, पहली महिला पायलट कहाँ से बनी है, ये फतेहाबाद जिले से बनी है, और गांव है सूलीखेड़ा। चलिए अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको ये
ज्यादा अच्छे से आपको ये चीजें यानी कि अच्छे से याद हो जाएंगी दिमाग में। ठीक है, तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फतेहाबाद जिले की स्थापना यानी कि कब हुई थी? तो भाई कब स्थापना हुई थी फतेहाबाद जिले की? तो आपने देखा है फतेहाबाद की स्थापना कब हुई थी, यानी कि आपने थोड़ी देर पहले अभी पढ़ा है हमने। फतेहाबाद के बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। कब स्थापना हुई थी? 15 जुलाई 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। फतेहाबाद में कौन सा पुरातात्विक स्थल अवस्थित है? तो कुनाल का टीला है, बनावली का टीला है, टोहाना का किला है। तो फतेहाबाद में ये सभी चीजें यानी कि सभी टीले स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड का करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, फतेहाबाद जिले में किस प्रकार की मिट्टी है भाई? तो इसका आंसर क्या रहेगा? फतेहाबाद जिले में भाई दोमट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट देखो 4 का, फतेहाबाद में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? फतेहाबाद का किला, मीर शाह मजार, पपीहा पार्क, ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5th का, फतेहाबाद में मुसलमानों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तु कौन सी थी? मुसलमानों ने कौन सी यानी कि वस्तु बनाई थी? चमड़े के कुप्पे, मस्क, तराजू के पलड़े। तो इसका आंसर क्या आएगा 5th का? ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी। फतेहाबाद नगर को किस के नाम पर बसाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के नाम पर। उनके पुत्र फिरोज शाह तुगलक का जो पुत्र है जिसका नाम है फतेह खान, उसके नाम पर ये शहर बसाया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फतेहाबाद, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 का, फतेहाबाद में किस वर्ष प्रथम कॉटन मिल की स्थापना की थी? तो हमने अभी पढ़ा है कि ये गलत प्रिंट हुआ है यहाँ पर। फतेहाबाद में सन 1953 में, यहाँ 63 नहीं आएगा, यहाँ पर 1953 में पहली कॉटन मिल की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। यहाँ पर 1953 आएगा कि फतेहाबाद में सन 1953 में पहली कॉटन मिल की स्थापना यहाँ पर की थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वही क्वेश्चन नंबर 9, गोरखपुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है कहाँ पर है? तो ये फतेहाबाद में है। नेक्स्ट देखो, फतेहाबाद का ऐतिहासिक नगर टोहाना को क्या कहा जाता है? नहरों का शहर किसे कहा जाता है? टोहाना को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। किस जिले में 2800 मेगावाट क्षमता का नाभिकीय केंद्र स्थापित किया गया है? फतेहाबाद। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11, पपीहा पर्यटक स्थल हरियाणा के किस कहाँ पर स्थित है यानी कि? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। शाहमीर की मजार कहाँ पर स्थित है? ये भी फतेहाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन आवरण है? यानी कि सबसे कम वन कहाँ पर है? सबसे ज्यादा वन पूछे तो क्या आंसर करोगे भाई आप? सबसे ज्यादा वन पूछे तो क्या आंसर करोगे आप? कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। और सबसे कम वन का क्या आंसर हो जाएगा? मैंने लास्ट जो क्लास यमुनानगर है, पंचकुला है, उसमें मैंने बताया है आपको कि वन ज्यादा कहाँ मिलते हैं, कम कहाँ मिलते हैं। मैंने ये डिटेल में बताई है चीजें, आप वॉच कीजिएगा उनको। हरियाणा में किस जिले में सबसे कम वन आवरण है? तो 13 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फतेहाबाद जिले का नाम इसके नाम स्त्रोतीय मुख्यालय कस्बे का नाम पड़ा है। इसकी नींव अपने फिरोज शाह तुगलक द्वारा 14वीं शताब्दी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 15 का देखिए, फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको साथ साथ याद हो गए होंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम किसी और डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड क्लास भी कवर करेंगे, यानी कि थ्योरी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।